लक्ष्मणपुर नाम के गांव में श्यामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 2 बेटे थे, सुरेंद्र और अजय। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। सुरेंद्र बड़ा था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी रेखा बहुत ही तेज और कंजूस थी। छोटा बेटा अजय सबका प्यारा था, लेकिन उसकी भाभी उससे बहुत जलती थी क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं किया करता था। श्यामलाल अपनी पुश्तैनी जमीन में खेती किया करता था, जिसमें सुरेंद्र श्यामलाल की मदद करता था। बेटा सुरेंद्र, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तू भी जल्दी आ जाना, काफी काम है। जी पिताजी, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। श्यामलाल के खेतों में जाने के बाद, सुनो जी, बाबूजी हमेशा आपको ही खेतों में काम करने के लिए बोलते हैं। इस लाड साहब को कोई कुछ नहीं कहता। अरे भाग्यवान, अभी थोड़े दिन जिंदगी जीने दो, फिर तो जिम्मेदारी आनी ही है। सुरेंद्र खेतों में चला जाता है। रेखा मन ही मन बोलती है, इसका इलाज तो मैं ही करूंगी, देखती हूँ कितने दिन मौज करता है। फिर वो अपने कामों में लग जाती है। अजय का कॉलेज खत्म हो गया था और वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था। चल भाई विक्की, बता आज क्या खाना है। भाई अजय, आज बर्गर खाते हैं। फिर दोनों दोस्त बर्गर खाते हैं। अजय रोज ऐसे ही दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करता था। उधर श्यामलाल और सुरेंद्र खेतों में काम किया करते थे। शाम को वो दोनों खेतों से काम करने के बाद घर आते हैं और रेखा उन्हें खाना लाकर देती है। दोनों खाना खा ही रहे होते हैं, तभी अजय आ जाता है। आ गया अजय, आजा, हाथ मुंह धो के खाना खा ले। पिताजी, मैं बाहर खाना खा के आया हूँ, आप लोग खा लीजिए। रेखा ये सब सुनकर जल भुन रही थी और कहती है, ये साहब तो बाहर खाना खा के आए हैं और जो घर में खाना बनाया है अब उसे कौन खाएगा। रेखा, कोई बात नहीं, तुम शांत रहो। श्यामलाल ये सब सुन रहा था। वो खाना खाने के बाद अजय को समझाता है, बेटा, अब तुम बच्चे नहीं हो, अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। तुम्हारी भाभी इतनी मेहनत करती है, थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है पिताजी। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन श्यामलाल की तबीयत खराब हो जाती है, तो सुरेंद्र बोलता है, अजय, पिताजी की तबीयत खराब है, आज तू मेरे साथ खेतों में चलना और काम कराना। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। फिर दोनों भाई खेतों में जाते हैं और सुरेंद्र अजय से ज्यादा काम कराता है। 2 दिन ऐसे ही चलता है। ज्यादा काम करने की वजह से अजय की तबीयत बिगड़ जाती है। तो रेखा बोलती है, हे भगवान, बाबूजी क्या कम थे, अब ये भी बीमार पड़ गया, मेरा काम बढ़ गया। रेखा, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? ये क्या अपनी मर्जी से बीमार पड़े हैं? वो तो अजय ने आज तक खेतों में कभी काम नहीं किया, इसलिए तबीयत बिगड़ गई। रेखा उस समय तो चुप हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने ससुर से बात करती है। बाबूजी, ऐसे कब तक चलेगा? मुझसे ये सब काम नहीं होता। क्यों ना अजय की शादी करा दे, तो मेरा भी काम में हाथ बटेगा और अजय भी जिम्मेदार हो जाएगा। बहू, तुम बोल तो ठीक रही हो। चलो, कोई अच्छी लड़की देखकर मैं अजय की शादी करा देता हूँ। अगले दिन श्यामलाल दूसरे गांव में अपने दोस्त के घर जाता है। कैसा है श्यामलाल, बड़े दिनों बाद आया है, सब ठीक तो है ना तेरे घर पर? हाँ भाई रामलाल, सब ठीक है, लेकिन एक समस्या है जिसे लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। समस्या?
कैसी समस्या? चल कोई बात नहीं, बता क्या बात है। मेरा छोटा बेटा अजय अभी तक मौज मस्ती करता है। मुझे चिंता होती है आगे कैसे गुजारा होगा। उसकी इन बातों से उसकी भाभी बड़ा नाराज होती हैं। अब वो अकेली कितना काम करेगी। तो मैं सोच रहा था कि अजय की शादी करा दूं। बात तो ठीक है भाई, तूने अजय के लिए कहीं शादी की बात चलाई है? नहीं भाई, मैं तो सीधा तेरे पास ही आया हूँ। बता कोई अच्छी लड़की हो जो अजय और मेरे घर को संभाल सके। ये तो तूने अच्छा किया। सुन, क्यों ना हम दोस्ती रिश्तेदारी में बदल ले। तेरा मतलब क्या है? मतलब तेरी बेटी की शादी अजय से? हाँ यार, मेरी बेटी मेरे दोस्त के घर जाएगी, इससे खुशी की बात क्या होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार पहले श्वेता से तो पूछ ले। ये भी जरूरी है, अभी पूछ के आता हूँ। रामलाल श्वेता से पूछता है, श्वेता, क्या तुम अजय को जानती हो? हाँ पापा, श्यामलाल अंकल के बेटे हैं ना? हाँ बेटा, मैं अजय से तेरी शादी पक्की कर रहा हूँ। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? पापा, आपको जैसा ठीक लगे वैसे करिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और ये बात रामलाल खुशी खुशी श्यामलाल को बताता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। श्यामलाल घर जाने के बाद ये खुशखबरी सबको देता है। सब बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है और श्वेता अपनी ससुराल आ जाती है। अब दोनों भाई खेतों में मिलकर काम करते हैं और श्वेता और रेखा दोनों घर संभालते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन श्वेता और रेखा में घर के खर्च को लेकर बहस हो जाती है, जिसमें श्यामलाल के दोनों बेटे अपनी पत्नियों की तरफदारी करते हैं। श्यामलाल ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। श्वेता श्यामलाल से बात करती है, बाबूजी, क्यों ना हम दूसरे गांव में जाकर रहने लग जाएं? घर में शांति भी रहेगी और सब खुश भी रहेंगे। जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वो कर लो। फिर अजय और श्वेता शहर के पास वाले गांव में आकर रहने लगते हैं और फिर किसी दूसरे के खेत को बुआई पर लेकर आलू की फसल उगाते हैं। उस साल आलू की फसल बड़ी अच्छी होती है। फिर दोनों शहर में जाकर आलू बेचते हैं, लेकिन आलू सस्ता होने के कारण कोई खरीदता नहीं। तभी श्वेता देखती है कि वहां पर एक फ्रेंच फ्राई की रेडी लगी हुई है और लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। घर जाकर वो अजय से कहती हैं, सुनो जी, हमारे आलू ऐसे तो नहीं बिक रहे, क्यों ना हम आलू की फ्रेंच फ्राई बनाकर बेचना शुरू करें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है श्वेता, इससे तो हमारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए तो बाजार से सामान लाना पड़ेगा। मैं कल बाजार जाके सामान ले आती हूँ। अगले दिन श्वेता बाजार जाती है और फ्रेंच फ्राई की रेडी के पास देखती है कि लोग रेडी के पास फ्रेंच फ्राई खाने से हिचकिचा रहे हैं। तो वो कुछ सोचती है और सामान लेकर घर आ जाती है। फिर अजय और श्वेता शहर में एक छोटा सा फ्रेंच फ्राई का रेस्टोरेंट खोलते हैं और उनके फ्रेंच फ्राइज खूब बिकते हैं। दीदी, आपकी फ्रेंच फ्राइज तो बहुत टेस्टी हैं। आहा, यहाँ आपके रेस्टोरेंट के अलावा कोई दूसरी रेस्टोरेंट नहीं है और हम रेडी पर खाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ साफ सफाई नहीं होती, लेकिन आपने ये कमी भी पूरी कर दी। आपका धन्यवाद। आप जैसे ग्राहकों की वजह से हमारा हौसला बढ़ता है और आपको अच्छे स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राई खिला पाते हैं। धीरे धीरे काम बढ़ता है तो वो दोनों लोगों को काम के लिए तलाश करते हैं। एक दिन श्वेता को रेस्टोरेंट में आने में देरी हो जाती है। श्वेता आकर देखती है कि फ्रेंच फ्राई कटे हुए हैं। वो सोचती है कि अजय ने काट के रखे हैं, लेकिन देखते ही देखते वो बनकर तैयार हो जाते हैं।
श्वेता ये सब देखकर चौंक जाती है और अजय को बुलाती है। सुनो, ये देखो, ये फ्रेंच फ्राई खुद ब खुद तैयार हो रहे हैं। क्या बोल रही हो श्वेता, ऐसे थोड़ी होता है। तभी कोने में रखा बड़ा सा आलू बोलने लगता है। अरे अजय भैया और भाभी, ये मैंने किया है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। बोलने वाला आलू, ये बोलने वाला आलू, ये कैसे हो सकता है। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? अरे भाभी, मैं एक जादुई आलू हूँ और ये फ्रेंच फ्राई मैंने जादू से बनाई है ताकि आप लोगों को ज्यादा काम को लेकर परेशान ना होना पड़े। लेकिन तुम जादू से कब तक फ्रेंच फ्राई बनाओगे? भैया, मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी मदद करूंगा क्योंकि आप दोनों बहुत मेहनती हो। फिर क्या था, दोनों दुकान संभालते हैं और जादुई आलू जादू से फ्रेंच फ्राई तैयार करता है। धीरे धीरे उनके दूसरे शहरों में भी रेस्टोरेंट खुलते हैं और एक दिन सुरेंद्र और रेखा उनके पास आते हैं और रेखा अपने किए पर माफी मांगती है। अजय और श्वेता दोनों को माफ कर देते हैं और सब लोग साथ में रहने लग जाते हैं। वो सब लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगे, जिससे श्यामलाल बहुत खुश था क्योंकि उसके सारे बच्चे एक साथ और खुशी खुशी रहते थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।